आज है 22 सितंबर दिन शुक्रवार। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर बड़ी खबर। तो चलिए बात कर लेते हैं इन खबरों को लेकर के, जिसमें एएसओ पुलिस भर्ती, एसएससी जेईई विज्ञप्ति, अन्वेषक भर्ती और यूपी ट्रिपल से आने वाले परिणाम के क्रम। चैनल पे पहली बार विजिट की तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट की वीडियो अपलोड हो चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, वो भी अपडेट से रूबरू हो सके। तो चलिए एक एक करके जो है खबरों को देख लेते हैं। और ये सारी खबर प्रतियोगी छात्र के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए खबरें यदि इंपॉर्टेंट होंगी तो आपको ज़रूर चैनल पे देखने को मिलेंगे। पहली खबर से चर्चा करते हैं। ब्लैक लिस्टेड कंपनी से कराई परीक्षा, फिर निकाला मनमाफिक परिणाम। बात हो रही है परीक्षा में लोक सेवा आयोग या सचिवालय सेवा के भर्ती नियमों का पालन नहीं किया गया। विधान परिषद में भर्ती के लिए ब्लैक लिस्टेड कंपनी के जरिए जो परीक्षा कराई गई, फिर ऑनलाइन परीक्षा में मनमाफिक परिणाम निकालकर भर्ती की रेवड़ियाँ बांटी गई। इसमें परिषद के प्रमुख सचिव राजेश सिंह के बेटे अरविंद और अर्जेंदु सिंह का भी चयन हो गया। और उसके बाद विधान परिषद में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, रिपोर्टर सहित कई पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा के पर्चे अब खुलने लगे। ये प्रकरण खुल के तब सामने जब कोर्ट के द्वारा जो है सीबीआई जांच को लेकर के कहा गया कि सीबीआई जांच होगी इस भर्ती परीक्षा का। अब जो है यहाँ पे सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी प्राप्त हो रही कि सीबीआई जांच का तोड़ तलाशने में जुट गए हैं अधिकारी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस लेटर को आप लोग काफ़ी देखे होंगे, इस पर काफ़ी कोई है। इसमें ये बता दें कि इस लेटर में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के परिप्रेक्ष्य में एनसीटी ने ये लेटर जारी किया था 4 सितंबर 2023 को। और इसमें ये बताया गया था कि जो है सभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड ही मान्य होंगे, बीएड वाले मान्य नहीं होंगे। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में फॉरवर्डिंग ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट डेटेड 11/8/2023 इन सिविल अपील नंबर 5068 ऑफ 2023 arising out of SLP सिविल नंबर दे दिया गया है। टाइटल्ड देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर कनेक्टेड मैटर रिगार्डिंग के संदर्भ में दिया गया है। कल जो लखनऊ में सुनवाई तो उसके बारे में भी जो है इसी चीज़ को एज इट इज़ फॉलो कर लिया गया है। तो ये लेटर आप लोग बहुत बार देख रहे होंगे। इस लेटर की जो है यही है कि ये एनसीटी का लेटर जो है काफ़ी वायरल हो रहा है। इसी को लेकर के एनसीटी ने 4 तारीख को ये लिखा था। ये बिहार शिक्षक भर्ती में विद्यालय जो अध्यापक 6 से 8 में जिलेवार पदों की रिक्तियां जो दी गई, उसमें अररिया 695, अरवल 229, औरंगाबाद 1123, बांका 935, बेगूसराय 824, इस प्रकार से भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण सबके यहाँ पे दिए गए। स्क्रीनशॉट लेके जो है देख सकते हैं अगर आपको इसकी आवश्यकता हो तो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है पुलिस में भर्ती के लिए उच्च और कड़े मानक लागू होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपराधिक मामलों में जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस बल में भर्ती के उम्मीदवारों के लिए अन्य संगठन की तुलना में उच्च और कड़े मानक लागू किए जाने चाहिए। तो जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा है कि आपराधिक मामले में किसी आवेदक को बरी करने से उम्मीदवार स्वतः भर्ती का हकदार नहीं हो जाता है। तो कुल मिला के जो है पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है उत्तर प्रदेश में, तो ये मानक वहाँ पे भी लागू होंगे। तो यहाँ पे एक पीठ ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसी में नियुक्ति से जुड़े मामलों में लागू किए जाने वाले मानदंड जो हैं वो नियमित रिक्त पर लागू होने वाले मानदंडों की तुलना में कहीं अधिक और कठोर होने चाहिए। खबरों में एक खबर और जोड़ते हैं। बीडीएस की 637 सीटें भरने को आज से शुरू हो गई काउंसलिंग। नीट यूजी काउंसलिंग की बात हो रही, जो 2023 के दाखिले का चौथा चरण जो है शुक्रवार से शुरू होगा, यानी कि आज के दिन से, और ये चलेगा 3 अक्टूबर तक। निजी डेंटल कॉलेजों में बीडीएस पाठ्यक्रम की कुल 2200 सीटों में से अभी 637 सीटें यानी कि 637 सीटें जो हैं वो खाली चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर किए जाने के बाद डीएलएड में रुझान बढ़ा और 9639 ने ले लिया है प्रवेश। बात हो रही डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2023 में प्रवेश के लिए जो प्रथम चरण की काउंसलिंग जो बुधवार को पूरी हुई थी, उसमें कुल 9639 अभ्यर्थियों ने जो है विकल्प के क्रम में कॉलेज आवंटित उनको कर दिया गया। अब जो है प्रवेश ले सकते संबंधित कॉलेजों में। उसके बाद जो है 1 से 20,000 तक की रैंक के अभ्यर्थी हैं और इनकी काउंसलिंग 18 सितंबर से शुरू हुई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है अनुदेशक भर्ती में बीटेक डिप्लोमा वालों के लिए जल्द ही खुलेंगे रास्ते। बात हो रही है आईटीआई अनुदेशक भर्ती में सीआईटीएस प्रमाण पत्र का पेच जल्द ही दूर हो सकता है। सेवा नियमावली में संशोधन के लिए सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। भर्ती में अगर सीआईटीएस प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है तो बीटेक और डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। और ये सेवा नियमावली में संशोधन के लिए कमेटी गठित होने से अभ्यर्थियों में जगी है आस उम्मीद। पूर्व में ही व्यवस्था लागू थी। आईटीआई निदेशक के पदों पर भर्ती के लिए आईटीआई का डिप्लोमा और 1 वर्ष का सीआईटीएस का प्रमाण पत्र अनिवार्य था। लेकिन अगर कोई बीटेक या डिप्लोमा करने वाला अभ्यर्थी शामिल होता था भर्ती में तो उसके पास सीआईटीएस का प्रमाण पत्र नहीं था, तो यह शर्त होती थी। और इसी के बाद नियुक्ति में ऐसे अभ्यर्थियों को 3 माह से अलग की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये प्रकार से जो है इसमें अगर परिवर्तन होता है तो फिर जाके जो है बीटेक और डिप्लोमा वाले के लिए जल्दी खुल जाएंगे अनुदेशक में भर्ती के रास्ते। बढ़ते अगली खबर की तरफ। बात कर लेते हैं एसएससी से हिंदी अनुवादक भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित हो गई। वहीं हवलदार भर्ती का पीईटी और पीएसटी 25 से प्रेस पत्र भी इसका जारी हो गया, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षण और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए प्रेस पत्र जारी कर दिया गया। इसका जो है 25 से 28 सितंबर तक होगा। एसएससी मध्य क्षेत्र प्रयागराज की वेबसाइट पर प्रेस पत्र का लिंक दिया गया, यहाँ से अभ्यर्थी जो है डाउनलोड कर सकते हैं।
आइए फटाफट चर्चा कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एसएससी आने वाले परिणाम के क्रम में, जो आप लोगों की बहुत कोरी है। सबसे पहले परिणाम जो आएगा कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का परिणाम इसी महीने के लास्ट में जारी हो सकता है यूपी ट्रिपल एसएससी से। वहीं उसके बाद एएसओ और बंदरोगा का परिणाम आएगा। फिर जो है वीडियो री एग्जाम्स का परिणाम यूपी ट्रिपल एसएससी जारी का यही क्रम है परिणाम जारी होने को। तो ऐसे ही नोटिस आपको देखने को जल्द मिलेगी। अब बात कर लेते हैं जेईई विज्ञप्ति के बारे में, जो बहुत सारी क्वेरीज है। तो इसमें पीईटी 2.0 यानी कि 2022 से कि 2023 से आएगा। तो हर हाल में जो है मैक्सिमम संभावना है जेईई की विज्ञप्ति 1300+ पदों पर जो जारी होने जा रही यूपी ट्रिपल एसएससी से हो सकती है। वो पेट 2.0 यानी 2022 के आधार पर थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, 1 महीने का कम से कम वक्त लग सकता है विज्ञप्ति जारी होने में। सॉरी, जेईई की विज्ञप्ति जारी होने में 1 महीने का वक्त। तो ये मान के चलिए कि मिड अक्टूबर के बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी कब ये विज्ञप्ति जारी हो रही है जेईई की 1300+ पदों पर। अब बात कर लेते हैं एएसओ को लेकर के, जो डॉक्यूमेंट स्क्रूटनिंग का काम जो है वो चल रहा है और कंप्लीट ये होने वाला है, जिसमें इनवैलिड वालों को बाहर किया जाएगा। उसके बाद जो मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी और इसी महीने में ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद परिणाम जो आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही देखने को मिल सकता है एएसओ का, जैसा कि परिणाम का क्रम आपको यूपी ट्रिपल एसएससी द्वारा बता दी कौन कौन से परिणाम कब जारी होंगे। तो देख रहे थे आप एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। इन्हीं खबरों के साथ जो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं अगले बिग अपडेट के साथ। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी लेटेस्ट अपडेट के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के वीडियो अपलोड हो चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। खबरें छोटी होंगी या बड़ी होंगी, प्रतियोगी छात्र के हित की होंगी तो उस चैनल पर आपको जरूर देखने को मिलेगी।